नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिलाई पहुंची सीबीआई की टीम। सीजीपीएससी के पूर्व सचिव के जेके ध्रुव से पूछताछ और सीजीपीएससी के सचिव पद पर थे जेके ध्रुव और सीजीपीएससी घोटाले में हो रही जांच, घर से दस्तावेज और लैपटॉप किए जब्त। 8 सदस्यीय टीम जांच कर रायपुर हुई रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपका टेलीविजन स्क्रीन पर। सीजीपीएससी घोटाले में हो रही जांच, घर से दस्तावेज और लैपटॉप बरामद। भिलाई पहुंची सीबीआई की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपका टेलीविजन स्क्रीन पर। पूर्व सचिव जेके ध्रुव से पूछताछ और सीजीपी घोटाले में हो रही जांच, घर से दस्तावेज और लैपटॉप किए जब्त। भिलाई पहुंची सीबीआई की टीम। सीजीपीएससी के पूर्व सचिव जेके ध्रुव से पूछताछ। 8 सदस्यीय टीम जांच कर रायपुर हुई रवाना। घर से दस्तावेज और लैपटॉप किए जब्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीजीपीएससी के पूर्व सचिव जेके ध्रुव से पूछताछ और देख सकते हैं तस्वीरें भिलाई से हैं, जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है और साथ ही देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीरें भिलाई से हैं जहां सीबीआई की टीम पहुंची और साथ ही जेके सचिव जेके ध्रुव से पूछताछ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर भिलाई से है, जहां मैत्री विभाग के डीजीएम रह चुके तरविंदर सिंह क्षत्रिय की संदिग्ध अवस्था में शव मिला। चौहान टाउन जुनवानी में वे 2 परिवार से अलग रह रहे थे और अकेले रह रहे थे। उनका बेटा पाटन में रहता है और घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज अपने मोबाइल पर देखता है और रविवार को जब वो चौहान टाउन पहुंचा तो बेडरूम में अपने पिता का शव देखा और इस मामले में सूचना मिलने के बाद स्मृति नगर पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। संदिग्ध अवस्था में मिला शव और साथ ही ये मामला भिलाई का है, जहां परिवार से अलग रह रहे थे तरविंदर सिंह और इस दौरान बेडरूम में संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। परिजनों से अलग रह रहे थे तरविंदर सिंह और साथ ही संदिग्ध अवस्था में डीजीएम का शव मिला है। बेडरूम में ये शव मिला और साथ ही परिवार से अलग रह रहे थे तरविंदर सिंह। दुर्ग जिले के धमधा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। डीएसपी संजय पुंडीर ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही एक युवक ने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर ही देवेंद्र साहू की मौत हो गई। घटना के कुछ ही घंटों बाद आरोपी सौरभ साहू को धमधा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कल दिनांक 14 तारीख को शाम को करीब 5:30 से 6 बजे के बीच में एक व्यक्ति की लाश पाई गई थी, जिसकी सूचना हमको थाने पे मिली। थाना प्रभारी तत्काल अपने दल बल के साथ वहां पहुंचे तो गांव के बीच में ही महावीर चौक है, वहां मंदिर के पास में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पता करने पर उसकी गांव वालों ने पहचान की देवेंद्र साहू की मृतक वहीं का रहने वाला था। देवेंद्र साहू की डेड बॉडी थी है। पूछताछ में उस समय गांव वालों ने अनिश्चितता जाहिर करी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी धारदार हथियार से उसको चोटें आई है। रात में काफी पूछताछ के बाद में कुछ क्लियर नहीं था। सुबह अब मुखबिर से पता करते करते धीरे धीरे पता चला कि इसका कुछ विवाद सौरभ साहू नाम के वहीं का गुड़पार का ही रहने वाला है।
जांजगीर चांपा नर्सिंग कॉलेज के 15 छात्रा डायरिया के शिकार हो गई और साथ ही जिसके बाद सभी छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और बता दें कि गंदे पानी होने के कारण डायरिया होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं जिला अस्पताल में अभी विभिन्न गांवों से 50 डायरिया के मरीज भर्ती रहने से ही भर्ती हैं और साथ ही जानकारी के मुताबिक अस्पताल में 100 बिस्तर हैं और भर्ती हुए मरीजों की संख्या 160 से ऊपर पहुंच गई है। इसके बाद डायरिया के मरीजों के साथ अन्य मरीजों को बिलासपुर रेफर किया जा रहा है और डॉक्टर इकबाल कुरैशी ने बताया कि मरीजों की संख्या के अनुपात में संसाधन की कमी है और साथ ही इतना ही नहीं, अस्पताल में लंबे समय से स्टाफ की कमी भी चल रही है। दंतेवाड़ा जिले के गीदम जवांगा स्थित ऑडिटोरियम में बीजेपी का मतदाता आभार सम्मेलन हुआ, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने शिरकत की और इस दौरान सभी मंडलों से आए कार्यकर्ताओं ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। दंतेवाड़ा जिले के गीदम जवांगा स्थित ऑडिटोरियम में बीजेपी का मतदाता आभार सम्मेलन हुआ, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने शिरकत की। इस दौरान सभी मंडलों से आए कार्यकर्ताओं ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर बैठक की, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जगदलपुर विधायक किरण देव, नारायणपुर विधायक और दंतेवाड़ा प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, जिला दंतेवाड़ा के बीजेपी संगठन प्रभारी श्रीनिवास राव मद्दी और साथ ही बस्तर सांसद महेश कश्यप ने अपनी उपस्थिति दी। वहीं जिले के विधायक यतरा मटानी और बीजेपी के जिला और मंडल सभी पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं सभी मंडलों से आए हुए कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से हर खबर के संवाददाता ने चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में निकाय चुनाव में बीजेपी हर निगम और नगर पालिका में अपनी जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और 10 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति, बृहद प्रदेश कार्य समिति के पश्चात ही और सभी जिलों में बृहद जिला कार्य समिति और उसके 7 दिन के अंदर बृहद मंडल कार्य समिति का आयोजन कर रही है। उसी तहत आज दंतेवाड़ा जिला और बृहद कार्य समिति, जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है और सभी जिले के पदाधिकारी, हमारे जिले में निवासरत राज्य के पदाधिकारी, मोर्चों के जिला के अध्यक्ष और मंडल के अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी हैं, हमारे सभी प्रकोष्ठों के संयोजक, सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, जनपद के सदस्य हो, नगर पालिका, नगर निगम तो यहाँ नहीं है, नगर पालिका और नगर पंचायत के हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सभी पार्षद और जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सभी जनपद सदस्य, ऐसे एक बृहद कार्य समिति हुई है जो प्रदेश की कार्य समिति में जो विषय है आगामी कार्य योजना कार्यक्रम आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से हो, श्री पंचायत की दृष्टि से हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण को वाचन का दृष्टि से हो, ऐसे अन्य और कार्यक्रम राजनीतिक प्रस्ताव जो प्रदेश में संपन्न हुए उनकी दृष्टि से सभी कार्यक्रमों का हुआ। आदरणीय जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप जी सहित और सांसद उपस्थित थे, जो कि आज ही के दिन और जो कार्यक्रम हमारे पूरे प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे हैं, मतदाताओं का अभिनंदन कार्यक्रम वह भी संपन्न हुआ है। और आज के इस जिला कार्य समिति की बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे से आज की ये जिला कार्य समिति संपन्न हुई।
आने वाले 2 महीने में नगर पालिका के चुनाव आए, इसमें भाजपा किस तरह से मैदान में उतरेगी? भाजपा अपने कार्यक्रमों के द्वारा हमेशा जनता से जुड़े रहती है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और निश्चित रूप से नगरीय निकाय चुनाव में भी जनता ने मन बनाया हुआ है। और 6 महीने में ही जिस तरीके से विष्णुदेव साई जी का सुशासन और मुख्यमंत्री जी ने जिस तत्परता के साथ, जिस तेजी के साथ और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना प्रारंभ किया, निश्चित रूप से जनता में बहुत उत्साह है। जनता काम करने वाली सरकार को चाहती है, यही तो वजह है। इसी कारण तो 5 साल में कांग्रेस की सरकार को किनारे करके और भारतीय जनता पार्टी जो विकास के मापदंड पर चलने वाली सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विकास, उसको वापस छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी है। आदरणीय विष्णुदेव साई जी बहुत संवेदनशील, बहुत सरल मुख्यमंत्री जी है, और जनता के सभी वर्ग, सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय के लिए उनकी योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री जी की योजनाएं वो नीचे तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। राजनीतिक पार्टी किसी कार्यकर्ताओं के दम पे, कार्यकर्ताओं के बदौलत विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहा जाता है, और इसी मतदाताओं का अभिनंदन आभार कार्यक्रम था। और मतदाता और कार्यकर्ताओं के दम पे हमने लगातार इस छत्तीसगढ़ में, चाहे पिछले 15 साल का सरकार हो, अभी हमारा विधानसभा का सरकार चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव, लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए यहाँ के मतदाताओं को, हमारे देशों कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करके मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया था, और इसमें सभी मतदाता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के देशों कार्यकर्ता उपस्थित थे, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चिरंजीव जी हमारे प्रदेश के मंत्री इस कार्यक्रम थे, और उनको आभार व्यक्त करने की हमारे। जैसे कि अभी आप जीतने के बाद में दंतेवाड़ा तक आए, लेकिन पूरा दंतेवाड़ा जिला और पूरा विस्तार आपका इंतजार कर रहा है, कब तक पूरे नगरों में भ्रमण करेंगे आप? जी, निश्चित ही हमारे सभी मतदाताओं ने मतदान देके, आशीर्वाद देके मुझे बस्तर लोकसभा क्षेत्र से भारत का लोकतंत्र का मंदिर, संसद का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। इसलिए सभी मतदाताओं को मिलना, सभी को आभार व्यक्त करना, सभी के समक्ष जाना मेरा पहला प्राथमिकता होगा। लेकिन व्यस्तता के चलते, क्योंकि अभी लगातार 2 बार दिल्ली जाना हुआ, सत्र का कार्यक्रम था, और 8 विधानसभा 6 जिला होने के चलते हम लोग सभी स्तर पर अभी हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन आने वाला समय में सभी मंडल स्तर पर हम पहुंचेंगे और हमारे कार्यकर्ता को आभार व्यक्त करने धन्यवाद दिया। निकाय चुनाव को लेकर हुए इस सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला और सभी ने मिलकर चुनाव में जीत दर्ज करने की बात की। फिलहाल चुनाव होगा और आने वाले नतीजों में ही पता चलेगा कि बीजेपी की जीत का दावा सही होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। देश भर में अपनी प्रतिभा का जलवा दिखा रहे छत्तीसगढ़ के दिव्यांग खिलाड़ियों के सामने आर्थिक संकट और खेल सामग्री की कमी बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है, और जिसको लेकर दिव्यांग खिलाड़ियों ने क्षेत्र के सांसद और कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। सीमित संसाधन के साथ ही इन खिलाड़ियों ने दूसरे प्रदेश में जाकर टूर्नामेंट में जीत हासिल कर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया, मगर दूसरे प्रदेश के अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों के पास आधुनिक ट्राईसाइकिल और उच्च गुणवत्ता वाले खेल सामग्री देख खुद को पिछड़ा महसूस हुआ करे हैं। आईपीएल की तर्ज पर दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों का इंडियन व्हील चेयर प्रीमियर लीग का फाइनल मैच 23 जून को उत्तराखंड चैलेंजर्स और मुंबई के बीच खेला गया था, जिसमें उत्तराखंड की टीम विजेता बनी और इस टीम में छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। और इस सीरीज में हो रहे पहले मैच में विजेता टीम का हिस्सा छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी जिसमें तफसीला बाबू ने भी अपने शानदार खेल का प्रदर्शन किया था, और इसके इस खेल में सम्मिलित होने की पूर्व शक्ति कलेक्टर ने उन्हें क्रिकेट खेल सामग्री जर्सी आदि के साथ जीत के आने और अपने राज्य और जिले का मान बढ़ाने के लिए बेहतर खेल प्रदर्शन की शुभकामनाएं भी दी थी। दिल्ली के बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 12 में इस खेल का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। पीला बाबू और उनकी टीम के इस उपलब्धि पर परिवार के सदस्य क्षेत्र के लोग अपने खिलाड़ियों पर काफी गर्व महसूस
महसूस कर रहे हैं। वहीं अब इस कौशल को अभी दिव्यांग खिलाड़ी देश विदेश में भी दिखाना चाहते हैं, इसलिए शासन प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं। मांग हमारी ये थी सर कि हमारे एसोसिएशन के अंतर्गत सर हम लोग जो व्हील चेयर क्रिकेट खेलते हैं अपने छत्तीसगढ़ स्टेट में, तो उसमें होता क्या है सर, ये खेल जो है 2 स्तर में होती है सर, जिला स्तर और राज्य स्तर दोनों लेवल में, है ना। तो होती क्या है सर कि इक्विपमेंट जिस तरह से कहना चाहिए, एकोमोडेशन हमारे जो मतलब खेल से संबंधित जितने भी मतलब खेल के मटेरियल्स हैं, है ना, चाहे वो क्रिकेट मैट हो या क्रिकेट बैट हो या व्हील चेयर स्पोर्ट्स हो, तो ये सब पर्याप्त मात्रा में हमारे राज्य में नहीं है सर, हमारे जिले में। तो जिला प्रशासन से हम लोगों की यही मांग थी कि सर ये अगर ये अवेलेबल हो जाती है हम लोग के पास, तो हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर में, उन लोग को अपना खेल प्रतिभा को दिखाने में सर कुछ ज्यादा अनुभव होता और खिलाड़ी अच्छे एक लेवल प्लेटफॉर्म पे खेलते सर। ये अपेक्षा उम्मीद से हम जिला प्रशासन सर के पास आए हुए थे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो सर अपने राज्य के अंतर्गत हम लोग 30 से 40 खिलाड़ी होंगे जो हर साल 1 साल के कैलेंडर में हम लोग सर ट्रायल आयोजित रखते हैं रायपुर के राजधानी में अपने सर छत्तीसगढ़ के, और वहीं से प्लेयर लोग का सिलेक्शन किया जाता है सर और राज्य स्तर में उन्हें मौका दिया जाता है सर। थी सर कि जिला प्रशासन से हम लोगों की कि पर्याप्त मात्रा में हम लोग का सर स्पोर्ट्स का सामान अवेलेबल नहीं है, जिसमें से मुख्य रूप से सर व्हील चेयर है सर, हमारा स्पोर्ट्स व्हील चेयर। तो वो स्पोर्ट्स व्हील चेयर हमें अगर मिल जाती सर प्रशासन के सहयोग से, तो सर ये बहुत ही मेहरबानी होती और इसके शुक्रगुजार हम सर जिला प्रशासन को ही देते, और उन्हीं से ही अपेक्षा है सर। ये फिलहाल सर दिल्ली में हमारे जो DCCBI है सर, मेन बोर्ड दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके माध्यम से सर हर साल के कैलेंडर में वहां सर IPL का गेम आयोजित होता है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य से सर ये पहला एक ऐसा अवसर है जो हमारे शक्ति जिले से सर पीला बाबू सतनामी नाम के एक प्लेयर हैं, इनका चयन किया गया था, और 2 अन्य विभिन्न जिलों से थे सर, जो जांजगीर जिले से भी सर एक खिलाड़ी और एक खिलाड़ी सर कोरबा जिले से भी थे। तो वहां IPL आयोजित गेम हुई थी, तो ये 8 से 10 दिवसीय का कार्यक्रम था सर, वहां ये लोग पार्टिसिपेट किए हुए थे और राज्य के पहले खिलाड़ी हैं सर जो IPL में पार्टिसिपेट किए हुए थे। में अभी हम लोग सांसद महोदय से ही गए थे सर बीते दिन में, कमलेश जांगड़े महोदय मैडम जी से, तो उनके सामने जाके ये अपना प्रस्ताव रखे हुए थे कि मैडम हम लोग को इस तरह से मांग है खेल सामग्री के संबंध में। तो उन्होंने प्रस्ताव दिए हुए थे कि ठीक है आप लोग का काम होगा, है ना, इस तरह से प्रस्ताव उन्होंने दिया हुआ है सर। अभी आश्वासन के तौर पे हमें समझना चाहिए। आज भी मिले सर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर से हम लोगों ने अपना मांग रखा था, लेटर पैड अप हम लोगों ने दी है। छत्तीसगढ़ के दिव्यांग खिलाड़ियों का सपना है कि वे विदेश में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, जिसे लेकर प्रशासन ने उच्च गुणवत्ता वाली खेल सामग्री की मांग की है। अब देखना होगा कि खिलाड़ियों के लिए प्रशासन की तरफ से क्या सुविधा दी जा रही है, जिससे वे अपना परचम विदेशों में लहरा सके। ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर दंतेवाड़ा से है, जहां का मुख्यालय बैला जिला मार्ग से कुआ कोंडा मार्ग पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गया। 2 पहिया वाहन चालकों को तो अब अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। और बता दें कि सड़क की इतनी बुरी स्थिति लोक निर्माण विभाग असफलता को दर्शाती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दंतेवाड़ा बेलाडीला में एशिया का सबसे उच्च क्वालिटी का लौह खनिज भंडार है। यहाँ के लौह खनिज जापान और भारत के अन्य राज्यों में लोहा के लिए जाना जाता है। सड़क मार्ग से 10 चक्का, 12 चक्का और भारी भरकम 14 चक्का वाहनों से ये लौह अयस्क रायपुर, नागपुर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए ले जाया जाता है। 2 साल पहले नाहर कंपनी की तरफ से इस रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन अब तक 2 साल हो जाने के बाद भी ये सड़क इतनी बुरी हालत में है कि आए दिन कोई न कोई 2 पहिया वाहन सवार दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इस मार्ग से स्कूल जाने वाले शिक्षक भी अपने 2 पहिया वाहनों से सफर करते हैं। ऐसे में इस सड़क की इतनी बुरी स्थिति लोक निर्माण विभाग की सफलता को दर्शाती है। बेलाडीला से दंतेवाड़ा 40 किलोमीटर दूर है, पर इस सफर को तय करने में 2 घंटे से ज्यादा समय लग जाता है। ये सड़क तो कहीं कहीं पूरी तरह मानो ऐसा लगता है जैसे लोग सफर सड़क पे नहीं बल्कि किसी खेत में कर रहे हों। ये मार्ग पूरी तरह कीचड़ से भरा हुआ है। कहाँ से आ रही हैं? मैं किरंदुल से आ रही हूँ। रास्ता कैसा है देखिए? रास्ता एकदम खराब है, इसके चक्कर में हमको बेल्ट लगा के चलाना पड़ रहा है, पूरा कमर दर्द।
जी, और रास्ता जो है अभी वो चलने लायक बिल्कुल नहीं है। आप लोग आने में बहुत परेशानी होगी। बहुत परेशानी, और बारिश में तो और ज्यादा परेशानी। किरंदुल से कहाँ जा रहे हैं? स्कूल कौन सा स्कूल है? रास्ता इतनी खराब, आप लोग कैसे सफर करते हैं? तो करना ही है सर, रास्ता तो खराब है, लेकिन ड्यूटी तो जाना ही। जी, आप लोग आने जाने में परेशानियाँ होती है? इस मार्ग में गड्ढे कहाँ पे हैं और रोड कहाँ पे, ये भी देख पाना मुश्किल होता है। जब बारिश होती है ऐसे स्थिति में इस रोड में गड्ढे का पता ही नहीं चलता और दो पहिया वाहन वाले कई बार गिरते हैं। और इस मार्ग से जो स्कूल के टीचर्स हैं वो भी आना जाना करते हैं, जिसमें कई महिलाएं भी है और वो कई बार गिर भी चुके हैं, कई बार हादसे का शिकार हो चुके हैं। किशोर कुमार रामटे के दंतेवाड़ा। फिलहाल स्थानीय लोगों और राहगीरों का सरकार से यही सवाल है कि आखिर कब तक ये सड़क पूरी तरह बन पाएगी, क्योंकि सड़क खराब होने की वजह से आए दिन लोग यहाँ दुर्घटना का शिकार होते हैं। इनमें ज्यादा संख्या दो पहिया वाहन चालकों की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। लोक निर्माण विभाग की असफलता देखने को मिल रही है और यहां पर बैलाडीला मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया। दोपहिया वाहन चालकों को खतरा हो रहा है। ये तस्वीरें दंतेवाड़ा से है, जहां पर प्रशासन के पोल खुलती हुई नजर आ रही है। लोक निर्माण विभाग की असफलता देखने को मिली है। बैलाडीला मार्ग में गड्ढों में तब्दील हो गया है और दोपहिया वाहन चालक को खतरा है। ये तस्वीरें दंतेवाड़ा से है, जहां पर लोक निर्माण विभाग की असफलता देखने को मिल रही है। बैलाडीला मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है और अगर दोपहिया वाहनों की बात की जाए तो दोपहिया वाहन चालकों को काफी ज्यादा खतरा है। दंतेवाड़ा की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।